आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट 10। पाइथन का जो असाइनमेंट सीरीज़ है उसका असाइनमेंट 10 है ये। ठीक है, हम 9 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें। तो इसमें हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज और ग्रेड। उसकी परसेंटेज क्या है और उसका ग्रेड क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यूज़र से भी कुछ चीज़ें इनपुट करानी पड़ेंगी। तो हमें यूज़र से उनके मार्क्स इनपुट कराने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे हम ये चीज़ें सब कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें परसेंटेज और ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली तो होगा नहीं। उसके लिए पहले टोटल मार्क्स पता होने चाहिए, एवरेज उसका निकालेंगे, देन परसेंटेज और ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम यूज़र से इनपुट कराते हैं मार्क्स। तो मान के चलते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हमने यहाँ लिखा। ये फ्लोट में ले सकते हैं क्योंकि मार्क्स कई बार फ्लोट में होते हैं, अदरवाइज इंट में भी ले सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, सब। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट 2 के। सेकेंड सब्जेक्ट मार्क्स हो गए। फिर इनपुट, इस तरह से हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए। आप ये काम 3 सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, मतलब जितने सब्जेक्ट चाहें उतने ले सकते हैं। अभी मैं 3 ले लेती हूँ। अब यहाँ तक तो इनपुट हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है सबका टोटल। टोटल कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल इक्वल्स टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। अब आप लिख भी सकते हो प्रिंट टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल के लिए टोटल प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट, अब टोटल तो आ गया, लेकिन मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो उनका टोटल, और जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कितने सब्जेक्ट हैं 3, उसके बाद परसेंट वो प्रिंट कर देंगे। उसके बाद पहले इतना ही करते हैं, फिर रन करा के देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं आता। फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स आपने इनपुट किए 57, 85, उसके नेक्स्ट है 62। टोटल मार्क्स आ गए और एक एवरेज आ गया मार्क्स का। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन इतना ठीक है। अब हमें निकालना है उसका नेक्स्ट स्टेप परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अब आपने ले लिया जो भी आपने टोटल निकाला था। ठीक है, डिवाइड करोगे जिसके उसके मार्क्स हैं टोटल। 300 है, मल्टीप्लाई 100, तो फिर प्रिंट कराएंगे परसेंटेज। अब देखो, सबसे जो मेन स्टेप है उसमें जो कोडिंग करनी है हमें, वो करनी है हमें ग्रेड निकालने में। तो हम पहले इतना एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमने मार्क्स दिए सपोज 70, 80, 60। सिंपल कैलकुलेशन जैसे कि हम कैलकुलेट कर लें। टोटल मार्क्स हो गए 210, तीनों का ऐड हो गया। एवरेज 70 बनेगा, आपने देखा इस। तो परसेंटेज भी क्या हो गया उसका 70। अब हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप में इफ जो भी एवरेज है परसेंटेज से भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल 90, कॉलन लगाएंगे, इंडेंटेशन का इसमें ध्यान रखना होता है। प्रिंट, यहाँ पे हमने उसकी डिवीज़न लिख दी, वो सॉरी ग्रेड लिख दिया ए, ग्रेड ए। उसके नेक्स्ट फिर एलिफ परसेंटेज मैंने दिया 70, प्रिंट ग्रेड बी। इसमें हम एंड कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं, अभी विदाउट एंड कर रहे हैं। एल्स एलिफ एक और दे देते हैं, परसेंटेज 50, प्रिंट कर देंगे ग्रेड सी, अदरवाइज एल्स प्रिंट फेल। अब देख लेते हैं, इसको सेव कर दिया। हमने अगेन मार्क्स दिए 80, 90 और 100। तो क्या हुआ, ग्रेड क्या आएगा, अगर आपके जो टोटल मार्क्स हैं ऑब्वियसली परसेंटेज आपका 90 है तो ग्रेड क्या आएगा ए। ये फर्स्ट सिचुएशन होगी। सेकंड में देखते हैं, अगर मार्क्स आपके 70, 80, 60, 70 हैं परसेंटेज तो ग्रेड क्या आएगा बी, ठीक है, मिडिल रेंज। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब अगर आपके मार्क्स लाइक 50 और 60, 40 मैंने ऐसे दे दिया है, हो सकता है 40 वाला फेल हो। एक एग्जांपल अभी टोटल से मतलब निकाल रहे हैं, ग्रेड सी। अब एक और सिचुएशन देते हैं, हमने दिए मार्क्स 40, 30, 20, तो क्या हो गया, फेल। यानी कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमने सारे प्रिंट कर दिए। अब आप देख सकते हो एक बार इसको अच्छे से, तीनों के मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स, एवरेज और परसेंटेज, देन ग्रेड। तो इसमें हमने सब कुछ कैलकुलेट किया है। अब देखो इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं, नेक्स्ट तीनों का टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालते हैं, जो भी सारे सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं इनको ऐड ऑन कर लेते हैं, फिर उसका टोटल प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, जो टोटल होता है और वो जितने सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं उसे डिवाइड कर देंगे। सेम परसेंटेज निकालना है, उसमें भी टोटल और उसके जो सब्जेक्ट के मार्क्स है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई 100, देन परसेंटेज आ जाएगा। फिर अब हमें चेक करना है ग्रेड, तो उसके लिए हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी होंगी। तो उसके लिए हम इफ़ एलिफ यूज़ करेंगे। इफ़ परसेंटेज अगर 90 और 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए, अगर 70 उससे ज़्यादा है तो ग्रेड बी, और 50 और उससे ज़्यादा है तो ग्रेड सी, अदरवाइज फेल। अब आप इसमें ये देखो सही हो गया, बस आपको याद रखना है ये मैक्सिमम से बिलो तक जाना है। अब आपको ऐसे भी लगा सकते थे इसमें, जैसे एलसीफ लगाया था कि 70 से ज़्यादा एंड 90 से कम, इस तरह की सिचुएशन भी लगा सकते थे एंड ऑपरेटर यूज़ करके, बट विदाउट एंड भी हो गया। ठीक है, तो ये असाइनमेंट 10 फिनिश हो गया।